हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण के टॉप 40 एमसीक्यूज़ को विद एक्सप्लेनेशन चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन से हैं? विद्यालय और परीक्षा, वंशानुक्रम और वातावरण, शिक्षक और पाठ्यपुस्तक, बुद्धि और स्मृति। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम और वातावरण। बच्चे के विकास में हेरिडिटी, वंशानुक्रम तथा एनवायरनमेंट, वातावरण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम से तात्पर्य क्या है? विद्यालय से प्राप्त ज्ञान, माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक विशेषताएं, मित्रों से प्राप्त व्यवहार, समाज से प्राप्त अनुभव। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक विशेषताएं। वंशानुक्रम के माध्यम से माता पिता से संतानों में आनुवंशिक गुण पहुँचते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित है? जीन, विद्यालय, परिवार का वातावरण या फिर सामाजिक अनुभव। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। जीन आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वातावरण से तात्पर्य क्या है? केवल प्राकृतिक परिस्थितियाँ, केवल विद्यालय, व्यक्ति को प्रभावित करने वाली बाहरी परिस्थितियों का समग्र रूप, केवल परिवार। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति को प्रभावित करने वाली बाहरी परिस्थितियों का समग्र रूप। वातावरण में परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति, मित्र, आर्थिक परिस्थितियाँ तथा अन्य बाहरी अनुभव शामिल हो सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वातावरण का उदाहरण है? जीन, रक्त समूह, परिवार का पालन पोषण, आनुवंशिक संरचना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार का पालन पोषण। परिवार का व्यवहार, पालन पोषण और बच्चे को मिलने वाले अनुभव उसके वातावरण का हिस्सा है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? केवल वंशानुक्रम विकास निर्धारित करता है, केवल वातावरण विकास निर्धारित करता है, वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर क्रिया करते हैं, दोनों का विकास पर कोई प्रभाव नहीं है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर क्रिया करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार विकास को केवल आनुवंशिकता या केवल वातावरण से नहीं समझा जा सकता, दोनों की इंटरेक्शन महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चे में संगीत की अच्छी क्षमता है लेकिन उचित प्रशिक्षण मिलने पर उसकी क्षमता और विकसित होती है, यह किसे दर्शाता है? केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, केवल परिपक्वता। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। जन्मजात क्षमता को उचित वातावरण, अभ्यास और प्रशिक्षण विकसित करने में मदद करते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के विकास में वातावरण की भूमिका को समझने के लिए शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? केवल परीक्षा के अंक, बच्चे को मिलने वाले अनुभव और अवसर, केवल जन्मजात क्षमता, केवल उम्र। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को मिलने वाले अनुभव और अवसर। सीखने के अवसर, सामाजिक अनुभव और उचित मार्गदर्शन बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन वंशानुक्रम के बारे में सही है? वंशानुक्रम व्यक्ति के हर व्यवहार को निश्चित रूप से निर्धारित करता है, वंशानुक्रम विकास की संभावनाओं को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम का विकास में कोई योगदान नहीं है, वंशानुक्रम केवल विद्यालयी उपलब्धि निर्धारित करता है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम विकास की संभावनाओं को प्रभावित करता है। आनुवंशिकता कुछ क्षमताओं और विशेषताओं की संभावनाओं को प्रभावित करती है, लेकिन उनका विकास वातावरण और अनुभवों से भी प्रभावित होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, यदि दो समान आनुवंशिक क्षमता वाले बच्चों को अलग अलग वातावरण मिले तो क्या होगा? उनका विकास हमेशा बिल्कुल समान रहेगा, उनके विकास में अंतर हो सकता है, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल उनकी उम्र महत्वपूर्ण होगी। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके विकास में अंतर हो सकता है। अलग अलग अनुभव, पोषण, शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियाँ विकास में अंतर पैदा कर सकती हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से बच्चे के सामाजिक वातावरण का हिस्सा कौन सा है? जीन, गुणसूत्र, परिवार और मित्र, रक्त समूह। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार और मित्र। देखिए, जीन, गुणसूत्र और रक्त समूह ये सब हमारे आंतरिक कारक हैं, आनुवंशिकता से संबंधित हैं, लेकिन परिवार और मित्र ये जो है हमारा बाहरी कारक हो जाएगा, जो कि सामाजिक वातावरण का हिस्सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परिवार, मित्र, विद्यालय और समुदाय बच्चे के सामाजिक वातावरण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे की भाषा के विकास में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, आनुवंशिकता और भाषाई वातावरण दोनों, केवल उम्र। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और भाषाई वातावरण दोनों। अपना उत्तर कमेंट करते चलिएगा। भाषा सीखने की जैविक क्षमता के साथ साथ भाषा सुनने, बोलने और संवाद करने का वातावरण भी महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक सभी बच्चों को समान अवसर देता है, यह किस कारक की सकारात्मक भूमिका को दर्शाता है? वातावरण, केवल वंशानुक्रम, केवल परिपक्वता, केवल उम्र।
इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वातावरण। विद्यालय द्वारा दिए गए अवसर और अनुभव बच्चे के विकास के पर्यावरणीय पक्ष को प्रभावित करते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, नेचर वर्सेस नर्चर में नेचर किससे संबंधित है? वातावरण, वंशानुक्रम, विद्यालय, प्रशिक्षण। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम से। नेचर जो है वंशानुक्रम से संबंधित होता है। नेचर सामान्यतः आनुवंशिक जैविक प्रभावों को और नर्चर वातावरण एवं अनुभवों को संदर्भित करता है। देखिए प्रश्न नंबर 15 है हमारा, नेचर वर्सेस नर्चर में नर्चर का क्या अर्थ है? आनुवंशिकता, गुणसूत्र, वातावरण एवं अनुभव, जीन। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वातावरण और अनुभव। नर्चर में पालन पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, सामाजिक अनुभव और पर्यावरणीय प्रभाव शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी बच्चे को घर और विद्यालय में प्रोत्साहन मिलता है तो यह उसके विकास में किस प्रकार सहायक हो सकता है? सीखने के अवसर बढ़ाकर, आनुवंशिकता बदलकर, जीन बदलकर, उम्र कम करके। अपना उत्तर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के अवसर बढ़ा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय कारक है? गुणसूत्र, जीन, पोषण, डीएनए। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोषण। पोषण बच्चे के शारीरिक और समग्र विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में सबसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? केवल वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, केवल वातावरण महत्वपूर्ण है, दोनों की पारस्परिक भूमिका महत्वपूर्ण है, दोनों का कोई संबंध नहीं है? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों की पारस्परिक भूमिका महत्वपूर्ण है। बाल विकास में आनुवंशिक संभावनाएं और पर्यावरणीय अनुभव लगातार एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 हमारा, यदि किसी बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते तो उसकी जन्मजात क्षमता कैसी होगी? हमेशा पूरी तरह विकसित होगी, प्रभावित हो सकती है, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी, हमेशा दोगुनी हो जाएगी? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावित हो सकती है। जन्मजात क्षमता के विकास के लिए उचित वातावरण और अवसर महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 20, एक शिक्षक को हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के संबंध को समझने के बाद क्या करना चाहिए? बच्चे को उनकी जन्मजात क्षमता के आधार पर सीमित कर देना चाहिए, सभी बच्चों को समान परिणाम के लिए बाध्य करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को विकास के उचित अवसर और सहयोग देना चाहिए, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बच्चे को विकास के उचित अवसर और सहयोग देना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य बच्चों की संभावनाओं को पहचानकर उन्हें उचित वातावरण, अवसर और सहायता प्रदान करना होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण क्या मानता है? केवल वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, केवल वातावरण महत्वपूर्ण है, दोनों एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, दोनों का कोई प्रभाव नहीं है? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। अपना उत्तर कमेंट करते हुए चलिएगा। बच्चे का विकास आनुवंशिक संभावना और पर्यावरणीय अनुभवों की पारस्परिक क्रिया का परिणाम होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, एक बच्चा जन्म से ही संगीत के प्रति अच्छी क्षमता दिखाता है लेकिन उचित प्रशिक्षण के बिना वह क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती। यह उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है ये? केवल वंशानुक्रम का है, केवल वातावरण का है, वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का है, या फिर केवल परिपक्वता का है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का उदाहरण है ये। जन्मजात क्षमता को विकसित करने के लिए उचित अवसर, अभ्यास और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। समान जुड़वा बच्चों के अध्ययन से मुख्यतः किस बात को समझने में सहायता मिलती है? केवल उम्र का, वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव का, केवल विद्यालय के प्रभाव का, और केवल पोषण के प्रभाव का? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव। समान आनुवंशिक संरचना वाले बच्चों के अलग अलग वातावरण में विकास का अध्ययन नेचर और नर्चर की भूमिका समझने में मदद करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा, यदि समान जुड़वा बच्चे अलग अलग वातावरण में पले बढ़े और उनके व्यवहार में कुछ अंतर दिखाई दे तो यह किसकी भूमिका को दर्शाता है? केवल वंशानुक्रम, वातावरण, केवल उम्र, केवल परिपक्वता? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वातावरण, एनवायरनमेंट का इफेक्ट दिखाएगा इसमें। समान आनुवंशिक पृष्ठभूमि के बावजूद अलग अलग अनुभव और वातावरण विकास में अंतर उत्पन्न कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे की बुद्धि के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? बुद्धि केवल वंशानुक्रम से निर्धारित होती है, बुद्धि केवल वातावरण से निर्धारित होती है, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि में कोई परिवर्तन संभव नहीं है? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिक क्षमता के साथ शिक्षा, अनुभव, पोषण और सामाजिक वातावरण भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा, एक शिक्षक कमजोर प्रदर्शन करने वाले बच्चे को यह कहता है कि तुम तो जन्म से ही कमजोर हो। शिक्षक का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? उचित है, वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है, बाल केंद्रित है, प्रेरणादायक है? अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है।
बच्चे की वर्तमान उपलब्धि को केवल जन्मजात क्षमता से जोड़ना उचित नहीं है। उचित शिक्षण और वातावरण से बच्चे की क्षमता के विकास में सहायता की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का उदाहरण है? डर का वातावरण, अपमान का वातावरण, प्रश्न पूछने और प्रयोग करने की स्वतंत्रता, केवल रटने पर जोर। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछने और प्रयोग करने की स्वतंत्रता। सुरक्षित और प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण बच्चों में जिज्ञासा, सहभागिता और सीखने को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बच्चे के व्यक्तित्व विकास में निम्न में से किसकी भूमिका होती है? केवल वंशानुक्रम, केवल परिवार, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, केवल विद्यालय। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। व्यक्तित्व जन्मजात विशेषताओं के साथ साथ परिवार, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक अनुभवों से भी प्रभावित होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। निम्न में से कौन सा नर्चर का उदाहरण है? जीन, डीएनए, माता पिता द्वारा दिया गया पालन पोषण, गुणसूत्र। देखिए नर्चर मतलब एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का उदाहरण क्या होगा? जीन, डीएनए और गुणसूत्र। ये तो हमारा आनुवंशिकता का उदाहरण है, लेकिन माता पिता द्वारा दिया गया पालन पोषण ये जो है एनवायरनमेंट का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्चर का संबंध पालन पोषण, अनुभव, शिक्षा और वातावरण से है। प्रश्न 30 है, निम्न में से कौन सा नेचर का उदाहरण है? विद्यालयी प्रशिक्षण, मित्रों का प्रभाव, आनुवंशिक विशेषता, सामाजिक अनुभव। हम सभी जानते हैं कि नेचर मीन्स होता है आनुवंशिकता। नेचर का संबंध जो है वो आनुवंशिकता से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक विशेषता। नेचर व्यक्ति के आनुवंशिक और जैविक विशेषताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि बच्चे को पौष्टिक भोजन, अच्छी शिक्षा और भावनात्मक सहयोग मिलता है तो ये किसके उदाहरण है? केवल वंशानुक्रम, अनुकूल वातावरण, केवल परिपक्वता, आनुवंशिक परिवर्तन। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूल वातावरण का। पोषण, शिक्षा और भावनात्मक सहयोग बच्चे के विकास के लिए सकारात्मक पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक बच्चों की अलग अलग क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग गतिविधियां देता है, यह किस सिद्धांत के अनुकूल है? सभी बच्चों की क्षमता समान है, व्यक्तिगत भिन्नता, केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का। बच्चों में आनुवंशिक और पर्यावरणीय अनुभवों के कारण क्षमताओं और सीखने की गति में अंतर हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 33, वंशानुक्रम बच्चे को मुख्यतः क्या प्रदान करता है? निश्चित व्यवहार, विकास की संभावनाएं और जैविक आधार, पूर्ण ज्ञान, सामाजिक अनुभव। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विकास की संभावनाएं और जैविक आधार। आनुवंशिकता कुछ विशेषताओं और क्षमताओं की संभावनाएं प्रदान करती है, उनका वास्तविक विकास वातावरण से भी प्रभावित होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा, वातावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वातावरण केवल जन्म के बाद प्रभाव डालता है, वातावरण में केवल विद्यालय शामिल है, वातावरण में सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक परिस्थितियां शामिल होती हैं, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक परिस्थितियां शामिल होती हैं। परिवार, विद्यालय, संस्कृति, समाज, पोषण और भौतिक परिस्थितियां वातावरण के विभिन्न पक्ष हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 है हमारे, एक बच्चा घर में 2 भाषाएं सुनता है और धीरे धीरे दोनों भाषाओं का प्रयोग करना सीखता है, यह मुख्यतः किसका उदाहरण है? केवल वंशानुक्रम, भाषाई वातावरण का प्रभाव है, केवल शारीरिक विकास है, केवल परिपक्वता है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाषाई वातावरण का प्रभाव है ये। बच्चे को मिलने वाला भाषाई इनपुट उसकी भाषा सीखने और प्रयोग करने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 36 है हमारा, वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? केवल वंशानुक्रम ही विकास को निर्धारित करता है, केवल वातावरण ही विकास को निर्धारित करता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे के विकास को केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण से नहीं समझा जा सकता, दोनों के बीच अंतःक्रिया विकास को प्रभावित करती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 37 है हमारा, यदि किसी बच्चे में सीखने की कठिनाई दिखाई देती है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे अयोग्य घोषित करना, केवल आनुवंशिक कारण मान लेना, उसके सीखने के वातावरण और आवश्यकताओं को समझना, उसे कक्षा से अलग करना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके सीखने के वातावरण और आवश्यकताओं को समझना। बच्चे की कठिनाई के कारणों को समझना आवश्यक है, शिक्षक को उचित सहयोग और अनुकूल सीखने का वातावरण प्रदान करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा वातावरण बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए अधिक अनुकूल है? जहाँ प्रश्न पूछने पर डांटा जाए, जहाँ केवल रटने पर जोर हो, जहाँ खोज, चर्चा और समस्या समाधान के अवसर हो, जहाँ गलत उत्तर पर दंड दिया जाए। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ खोज, चर्चा और समस्या समाधान के अवसर हो। अपना उत्तर कमेंट करते चलिएगा। सक्रिय अनुभव, चर्चा और समस्या समाधान बच्चों की सोच और तर्क क्षमता को विकसित करने में सहायक होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम और वातावरण के संदर्भ में शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? बच्चों को उनकी जन्मजात क्षमता के आधार पर सीमित कर देना, सभी बच्चों को समान परिणाम के लिए बाध्य करना, बच्चों की संभावनाओं को पहचान कर उन उचित अवसर देना,
केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों पर ध्यान देना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की संभावनाओं को पहचान कर उचित अवसर प्रदान करना, उचित अवसर देना। शिक्षक को बच्चों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को समझकर ऐसा वातावरण देना चाहिए जिसमें वे अपनी संभावनाओं को विकसित कर सकें। अगला प्रश्न देखेंगे, आज के हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा कथन हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? वंशानुक्रम ही बच्चे का भविष्य निश्चित करता है, वातावरण ही बच्चे का भविष्य निश्चित करता है, विकास आनुवंशिक संभावनाओं और पर्यावरणीय अनुभवों की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है, दोनों का विकास से कोई संबंध नहीं है। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास आनुवंशिक संभावनाओं और पर्यावरणीय अनुभवों की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। यही आधुनिक बाल विकास दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण आधार है। नेचर और नर्चर दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं। तो साथियों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में CDP के इंपॉर्टेंट टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण पर टॉप 40 MCQs को लेकर के विद एक्सप्लेनेशन चर्चा किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के MCQ वीडियोज़ विद एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज आप सभी को मिलते रहे और आप अपनी तैयारी को और पुरजोर तरीके से करते रहें। चलिए फिर अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।